इधर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। सबके लिए खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक वहां 31 जुलाई तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 31 जुलाई से पहले ही कई हिस्सों में हालात बदतर हो गए और कांकेर जिला तो मानो दरिया में तब्दील हो गया। वहां सैलाब के बीचों बीच एक ट्रैक्टर फंसा नजर आया और उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया, जबकि ट्रॉली और आगे का हिस्सा तो पूरी तरह पानी में डूब गया। बारिश की वजह से अचानक आई लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि ड्राइवर को उसे बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर के अलावा गरियाबंद जिला भी पानी से लबालब हो गया। वहां भी कुछ लोग उफनती लहरों से एक ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए जूझते नजर आए। वहीं एक मोटरसाइकिल को एक डंडे की मदद से कंधे पर लादकर लहरों से बचाया गया। लेकिन वहां की एक और तस्वीर ने दिल को झकझोर दिया। उसमें 8 से 10 लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक शव को लेकर गुजरते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सैलाब में फंस गए। बारिश से आई बाढ़ ने 36 गांवों को टापू में बदल दिया। पुल के लिए मांग किया गया था बजट सत्र में, उसमें लगभग 7 पुल का सैंक्शन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और गरियाबंद समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत ने कई जिलों में हाहाकार मचा दिया। नागपुर, यवतमाल और कोल्हापुर में तो रास्तों से लोगों का आना जाना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि तेज बारिश के बाद सैलाब ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। और यवतमाल से आई एक तस्वीर ने डरा कर रख दिया। वहां पानी की ताकतवर लहरें एक बैलगाड़ी को अपने साथ बहाती नजर आईं और उसे चलाने वाला आदमी भी इसकी चपेट में आ गया। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद वो खुद को बचाने में कामयाब हो गए। वो तैरकर किनारे जाते दिखाई दिए और उनके साथ दोनों बैलों ने भी अपनी जान बचा ली। लेकिन बताया गया कि उस बैलगाड़ी के पीछे बंधी कई गायें पानी की तेज धार में बह गईं। यवतमाल ही नहीं, भारी बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों को डुबो दिया। नागपुर में एक भारी भरकम ट्रक सैलाब का सामना नहीं कर पाया और रास्ता पार करने के दौरान फंस गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक सड़क नहीं बल्कि पानी ही दिखाई दिया। गिला बाढ़ ने कोल्हापुर की भी सूरत बिगाड़ दी। वहां पुणे और बेंगलुरु हाईवे के पास सब कुछ डूबा हुआ नजर आया और हाईवे के किनारे बनी कई दुकानों का आधा हिस्सा पानी में समा गया। बारिश के बाद वारणा नदी में ऐसा उफान आया कि बिजली के खंभे तक डूब गए। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि कई मकानों के साथ साथ खेत और सेब के बगीचे भी उसकी जद में आ गए। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी गिरा कि कई नहरों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि बादल फटते ही खतरनाक सैलाब का बवंडर उमड़ आया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। वहां पानी की जोरदार आवाज ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। डरावनी आवाज की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। ऐसा लगा मानो पूरा समंदर ही पहाड़ों के बीच घुस आया हो। तेज रफ्तार में ऊंचाई से नीचे गिरता पानी चट्टानों को तोड़कर अपना रास्ता बनाने पर आमादा दिखा। वहां बड़े बड़े पत्थर उसके आगोश में आ गए और पानी की तेज धार पत्थरों के साथ मजबूत पेड़ों को भी बहाकर नीचे ले जाती दिखी। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा इलाके में बादल फटने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहां सेब के बगीचे और बड़े पैमाने पर खेत भी इसकी चपेट में आ गए, जबकि कई घर मलबे में तब्दील होकर सैलाब के साथ बह गए। वहीं बादल फटने की वजह से जल शक्ति विभाग की 4 नहरें भी बर्बाद हो गई। और इस तबाही के बाद मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। इधर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात को बेहाल कर रखा है। महसाणा, वडोदरा और बनासकांठा समेत कई जिलों में लोगों के घर डूब गए। यहां तक कि कई दुकानें भी पानी में समा गई। लेकिन बारिश से हुई दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही। उसी बीच मौसम विभाग ने वहां अगले 7 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि कुदरत के कहर के सामने प्रशासन की तैयारियां फेल हो गई। महसाणा से सामने आई एक तस्वीर में बिल्कुल डरा देने वाला मंजर नजर आया। वहां एक अंडरपास में कई लोग फंस गए और उनकी गर्दन तक पानी भरा दिखाई दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत का काम करने वाली टीम कड़ी मशक्कत करती दिखी। वहीं कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। महसाणा के अलावा वडोदरा में भी तेज बारिश कहर बनकर टूटी। वहां मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। ओ काका! उन्हें गोताखोरों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। भारी बारिश ने गुजरात के बनासकांठा को भी दरिया में बदल दिया और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। बाजार में दुकानें डूब गईं और लोगों के घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। वहीं सैलाब के बीच गाड़ियां आने जाने के लिए बेबस हो गई। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तर और थाने के अंदर भी बाढ़ ने कब्जा कर लिया। इस बीच गुजरात के सूरत में वहां के डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल के कीचड़ से बचने के लिए फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी की पीठ पर चढ़ने का दावा किया गया। बाद में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब डिप्टी मेयर शहर के बाढ़ प्रभावित एक इलाके में पहुंचे थे, क्योंकि वहां फायर ब्रिगेड की टीम पानी से भरे एक गड्ढे से एक आदमी का शव निकालने में जुटी थी। बताया गया कि 4 दिन पहले वो आदमी गहरे गड्ढे में गिर गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई थी।
बाढ़ का पानी कम होने के बाद फायर ब्रिगेड ने उसके शव को बाहर निकालने का काम शुरू किया। उसी दौरान शहर के डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल वहां पहुंच गए। बाढ़ आने की वजह से वहां की सड़क कीचड़ से सनी हुई थी। दावा किया गया कि कीचड़ से बचने के लिए डिप्टी मेयर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी की पीठ पर चढ़ गए। बाद में उनकी पीठ पर सवार होने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी खूब आलोचना की और आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल ने वीआईपी ट्रीटमेंट लिया। इन तस्वीरों के बहाने विपक्ष ने भी उन पर हमला बोला। हालांकि बाद में जिस फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने उन्हें सड़क पार करवाई थी, उन्होंने इस पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि पैर में चोट लगने की वजह से डिप्टी मेयर सड़क पार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उस वक्त उन्हें पीठ पर उठाकर सड़क पार करवाई गई।